नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सचिन शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको विदित हो, मैं आपके लिए तरह तरह की वीडियो बना के लाता हूं, एजुकेशन से संबंधित, नॉलेज से संबंधित। और इसी क्रम में मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये बहुत रोचक है, जानकारी युक्त है और आपको भी पता चलेगा। आज हम इस वीडियो में स्वामित्व योजना के बारे में बताएंगे कि कहाँ से ये लागू होती है, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इससे क्या फायदे होंगे, आम जनता को क्या फायदा होगा, सरकार को क्या फायदा होगा और क्यों जरूरी है स्वामित्व योजना। इस सभी को मैं इसमें अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना होगा स्वामित्व योजना है क्या। तो स्वामित्व योजना एक गवर्नमेंट योजना है, एक प्लान है गवर्नमेंट का, जो कि 24 अप्रैल 2020 को, जिसका हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका लोकार्पण किया था, यानी कि इसका उद्घाटन कर दिया था उन्होंने। और ये योजना ग्रामीण आबादी, जो गांव में आबादी क्षेत्र होते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है पूरे भारत में। जिस तरीके से आपने देखा हुआ, अगर गांव का रिकॉर्ड देखेंगे तो खेत होते हैं गांव में, अंदर आबादी होती है, जहां पर गांव बसे होते हैं, जहां जनता रहती है गांव की, तो वो ग्रामीण आबादी कहलाती है। और उसके आसपास होते हैं फील्ड होते हैं, खेत होते हैं। तो खेतों का जो है वो सब अभिलेख है गवर्नमेंट के पास। जैसे लेखपाल और पटवारियों के पास बसते रहते हैं, तो वहां पर उनके पास पूरा अभिलेख रहता है खतौनी के रूप में, जिसको हम खतौनी कहते हैं, खसरा कहते हैं, उसके रूप में पूरा अभिलेख रहता है, उनके पास रिकॉर्ड रहता है हर खेत का कि कितना है, क्या है, किसका है। तो ये सारा अभिलेख उनके पास होता है, जिसकी वजह से हम उनको बेच पाते हैं, खरीद पाते हैं, लोन ले पाते हैं, काफी कुछ कर पाते हैं खेतों पर। उसी प्रकार जो ग्रामीण आबादी है, अंदर की आबादी होती है, जिसमें लोग बसे होते हैं गाँव में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और नक्शे में भी कोई उसके बारे में नहीं लिखा होता। सिर्फ आबादी के नाम से ही वो खुलता है। अगर उसका हम खाता खतौनी निकालेंगे या कुछ भी, तो आबादी बोली जाती है, ग्रामीण आबादी। उसका कोई भी कैसा भी रिकॉर्ड अभी तक सरकार के पास नहीं है। तो इस योजना का सबसे पहला उद्देश्य है कि उसका रिकॉर्ड बनाया जाए ग्रामीण आबादी का। साथ ही जो ग्रामीण आबादी में गली कूचे हैं, उनका एक नक्शा बनाया जाए। और साथ ही इसमें ये भी है कि जो भी घर हैं, जैसे यहाँ पर रामलाल का घर है, श्यामलाल का घर है, तो ऐसा कुछ तो वहां पर नहीं है अभिलेखों में, तो वो रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। साथ ही एक स्वामित्व मिल जाएगा रामलाल को कि हाँ, जो मेरा घर है। उनको भी एक प्रमाण पत्र इस योजना में मिलेगा, तो जिसको दिखाकर वो कह सकेंगे कि हाँ, मुझे अब मेरे मालकाना हक, यानी मुझे मालकाना हक मिल चुका है मेरे घर का, कि हाँ, ये अब मेरा ही घर है। जब से मेरा था, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई अभिलेखों में कहीं भी एंट्री नहीं थी इसकी, लेकिन उनको एंट्री मिल जाएगी। और इससे काफी फायदे होंगे, जिनको मैं अभी बताता हूं आपको। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि स्वामित्व योजना क्या है और इसकी क्यों जरूरत है। स्वामित्व योजना का जो सर्वे है वो अलग ही तरीके से किया जाना है, जिसमें कि पूरे जो राज्य हैं भारत के, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया उनको सहयोग करेगा। साथ में सभी राज्यों में जो राजस्व विभाग है वो इसमें सहयोग करेगा। और पंचायती राज विभाग, यानी ये 3 विभाग बहुत प्रमुखता से इसमें एकजुट होकर टीम बनाई जाएगी, इन तीनों के जो कर्मचारी हैं उनकी। और फिर ये सर्वे करेंगे ग्रामीण आबादी का। जो राजस्व विभाग है उसका काम होगा कि वो मैपिंग करे और सभी जो आबादी है उसके क्षेत्रफल को, एरिया को डिसाइड कर दे कि यहाँ तक आबादी क्षेत्र आता है। क्योंकि कहीं कहीं पता नहीं चलता है आबादी क्षेत्र का, मकान बन चुके हैं खेतों में भी वहां पे पास में, तो पता नहीं चल पाता है कि आबादी क्षेत्र कितना है। और रिकॉर्ड का जो काम है वो करेंगे पंचायती राज विभाग के, वो रिकॉर्ड बनाने में पूरी मदद करेंगे। इसमें पुलिस विभाग भी रहेगा साथ में, क्योंकि कहीं कहीं हिंसा की घटना भी इसमें देखी जा सकती है। क्योंकि जब बात जायदाद और जमीन की आती है तो काफी कसमकस बढ़ जाती है, लड़ाई या झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो पुलिस विभाग का भी इसमें सहयोग मिलेगा। और आखिर में सहयोग करेगा आपका सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का मिशन ये रहेगा कि उनकी एक टीम आएगी और सर्वे 2 में वो टीम आएगी। उसके बाद वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैपिंग करेंगे गांव की,
जो कि ड्रोन से की जाएगी, यानी कि पूरा ड्रोन से सर्वे किया जाएगा पूरी आबादी क्षेत्र का, और उसके बाद उसकी मैपिंग की जाएगी कि ये क्षेत्र है, और उसमें नंबरिंग डाली जाएगी उसी हिसाब से, और तब जाके पूरा सिस्टम बनता है। इसके बाद री सर्वे किया जाएगा इन्हीं विभागों के द्वारा कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, संशोधन करके फिर इस योजना में प्रमाण पत्र मिलेंगे, जिनको जो भूस्वामी है या जिनके मकान वहां बने हुए हैं उनको प्रदान कर दिया जाएगा। और आखिर काम ये है कि उनको स्वामित्व मिल जाएगा अपने घर का, और ये ही इस योजना का पूरा फंडा है कि स्वामित्व देना है। इसीलिए इस योजना का नाम है स्वामित्व, कि हमको स्वामित्व देना है उनको, उन लोगों को। तो स्वामित्व मिल जाएगा तो योजना का जो मिशन है, जो ध्येय है, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस योजना से जनता को क्या फायदा होगा ये जानते हैं। तो जनता को क्या फायदा होंगे इस योजना से? सबसे पहला फायदा तो जनता को ये होगा कि जो झगड़े होते हैं संपत्ति को लेकर ग्रामीण आबादी में, काफी झगड़े देखे जाते हैं, और काफी न्यायालय में, जो सिविल न्यायालय है उनमें बात योजित है, विचाराधीन है, तो उनमें कमी आएगी, और संपत्ति के लिए जो झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, घरौनी बन जाएगी, तो उससे वो नकल ले सकेंगे और आसानी से लोन ले पाएंगे। अपने जो घरों पर लोन नहीं ले पाते हैं ग्रामीण आबादी क्षेत्र में लोग, खेतों पे तो ले लेते हैं क्योंकि खतौनी में उनका रिकॉर्ड होता है, तो वहां से वो नकल ले लेते हैं खतौनी की, और उस पर आसानी से लोन ले पाते हैं। लेकिन अभी तक घरों पर लोन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब ये रिकॉर्ड बन जाएगा, अभिलेख बन जाएगा, घरौनी बन जाएंगी, तो घरौनी का रिकॉर्ड वो वहां से ले लिया करेंगे और उस पर भी लोन ले पाएंगे आसानी से। तीसरी चीज, जो संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे लोग, जैसे कोई है गांव में नहीं रहते, वो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, पेशा करने, दिल्ली चले गए, कोई बम्बई चले गए, तो उनकी संपत्तियां गांव में रह जाती थी। उनके आस पड़ोस के लोग उन पर कब्जा कर लेते थे, तो और बाद में बहुत दिक्कतें आती थी। तो आपकी एक संपत्ति पर कोई गलत नजर नहीं डाल पाएगा, जो कि लोग इस तरीके से गांव में कर लिया करते थे, गलत नजर डालते थे संपत्ति पर, और बाद में किसी भी तरीके से अपने नाम कराने की कोशिश करते थे, या कह देते थे ये तो मेरी संपत्ति है, यहाँ मेरा कब्जा है। तो कब्जे के आधार पर, पोजीशन के आधार पर न्यायालय से उनको कभी कभी जीत मिल जाती थी। तो आपकी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी, आप लोन ले पाएंगे, और आपका तीसरा पॉइंट है कि आपकी संपत्ति आपकी खुद की होगी। तो ये फायदे होंगे इस योजना से जनता को, जो कि बहुत ही जरूरी थे, उनकी जरूरत थी ये, और ये पूरी हो जाएगी इस योजना से। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि सरकार का क्या फायदा है इस योजना में। तो सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा इस योजना में होने वाला है। इस योजना में लोगों को, जो जनता को फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सीधे तौर पर इसमें सरकार को भी फायदा होने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे। जिस तरीके से आपके जो खेत होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है खतौनी, उसमें लगान होता है आगे, यानी लगान वसूलती है सरकार। यूपी में 16 बीघे से अगर ज्यादा जमीन आप पर है, अगर दंपत्ति पर, पति पत्नी दोनों को मिलाकर, तो आपसे सरकार लगान वसूलती है उसका। इसी प्रकार से जो शहरों में घर बने हुए हैं लोगों के, वहां पर हाउस टैक्स वो देते हैं, पे करते हैं सरकार को। लेकिन ग्रामीण आबादी में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो अभी तक वहां पर कोई हाउस टैक्स नहीं दे रहा था। तो उसी तरीके से घरौनियां बन जाएंगी, अभिलेख बन जाएगा, तो उसमें टैक्स लगाया जाएगा प्रत्येक मकान पर या संपत्ति पर जो ग्रामीण आबादी के तहत में आएगी, तो सभी पर टैक्स लगाकर बहुत बड़ा रेवेन्यू वसूल लेगी सरकार, और बहुत बड़ा रेवेन्यू उसके बजट में शामिल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फायदा इसमें सरकार का भी हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो उसका बजट है रेवेन्यू से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये योजना है, जनता के लिए भी अच्छी है, सरकार के लिए भी अच्छी है, सभी के लिए अच्छी है, और इससे बहुत अच्छा होने वाला है सबका। तो इस तरीके से सरकार का भी इसमें फायदा है। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों, बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी मिल पाई हो स्वामित्व योजना के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। साथ ही अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आके सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और इस घंटी वाले आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगा, तो आप हर वीडियो को मेरी को देख पाएंगे। धन्यवाद।